हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी MEC 108 का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है MEC 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने बताया है और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताए हैं। और ये दूसरा मैं वीडियो बना रही हूँ स्टूडेंट्स के डिमांड पर कि उन्हें अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं अभी अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने की चांसेस हैं पेपर में। पर फिर भी फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि वो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप कर लीजिएगा, पर इसके साथ साथ अगर आपको कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी करने हो तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मोस्ट वाले वो तो मैंने बता दिया है, उसके आंसर्स भी बता दिए हैं। पर अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो फिर आपको जो अनरिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं वो भी याद करना पड़ेगा, जब जाके आप वो साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको जो मैंने पहले वीडियो दे दिया है बना के, वो तो कर ही लेना है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और जो मैं इसमें वो क्वेश्चन बताऊंगी जैसे कि जो इजी क्वेश्चंस है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और पेपर में आ जाएगा तो आप आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस अब लग रहे हैं जो आपको, वो इजी क्वेश्चंस को उठाना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि वो अगर पेपर में आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक। और क्या करते हैं हम कि जैसे कि पहले नंबर पे तो आप वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद आपको करना चाहिए, देखिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से जो रिपीट हो रहे हैं। और रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, ये चारों के चारों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये 7th वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होता है कि जो इस बार जो 2024 है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो चांस रहता है कि जो पिछला वाला ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये चांस होता है हर पेपर में। तो इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको कर ही लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 जो है वो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि चांस है कि ये वाले क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपको पहले ये निपटा लेना चाहिए। ठीक। उसके बाद ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ECB है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अनरिपीटेड वाले क्वेश्चंस को याद करना है। क्योंकि देखिए, रिपीटेड वाला तो हमने कर लिया है, वो आएगा तो हम पेपर में कर देंगे, पर अनरिपीटेड वाले यहाँ पे आप 6 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो इसलिए आपको याद करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, अनरिपीटेड वाला याद करना। तो देखिए 2022 में भी जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली पेपर्स हैं 2022, 23, तो इनके संभावना ज़्यादा होता है पेपर में आने के लिए। तो आपको 2022 का भी जितने क्वेश्चन है वो कर लेना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको वो क्वेश्चन जो कि ईजी है याद करने के लिए, और अगर पेपर में आ गया तो अटैम्प्ट करना भी उसको बहुत आसान है। और ये वो क्वेश्चंस है जो कि आया गया है उन टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं। पर एक चीज़ है इसमें ये कि देखिए, जैसे कि जो टॉपिक है एजुकेशन वाला या हेल्थ वाला, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, पर इसमें एक कमी है, ये कमी है कि उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें पूछी जा रहे हैं। ये नहीं है कि सेम ही चीज़ पूछ रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन वाला है तो एजुकेशन का इक्वेशन किसी क्वेश्चन में पूछा गया, किसी में प्रॉपर्टी पूछा गया, तो कुछ ऐसे ऐसे करके, मतलब है तो टॉपिक एजुकेशन ही, पर उसमें हर साल अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो एजुकेशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर पर जाइए और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। जो चीज़ आपको इजी लगे वो आप उसको याद कर लीजिए, और जो चीज़ थोड़ा हार्ड लगे अगर, तो उसको क्या मोटा मोटी आप पढ़ लीजिए, इतना उसको समझ लीजिए कि हाँ, अगर उस पे से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके। इस हिसाब से आपको उसको कर लेना पड़ेगा। ठीक। तो देखिए क्या, जून 2022 और 23 का तो हर एक क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक। और उसके बाद अब मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करना चाहिए, जो ईजी है, ईजी टू लर्न, ईजी टू राइट इन एग्जामिनेशन। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है जून 2021 का, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको कर लेना चाहिए। कैरेक्टराइज द बेसिक फीचर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि हेल्थ वाला है
ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पर यह है कि अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है, उसमें अलग अलग आंसर्स लिखने पड़ेंगे, पर टॉपिक जो है वो हेल्थ वाला है और चैप्टर जो हेल्थ वाला है वो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो इसलिए आपको हेल्थ वाला ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ मेजरिंग हेल्थ। तो देखिए हेल्थ वाला टॉपिक फिर से इम्पोर्टेंट है, आपको हेल्थ वाला क्वेश्चन ये वाला कर लेना चाहिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन जून 2021 का ही है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी हेल्थ पे ही क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना चाहिए। इससे प्रूफ हो रहा है एक ही साल में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन पेपर में, वो भी हेल्थ के ऊपर है, यानी कि हेल्थ वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको हेल्थ वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। ठीक है, बस ये क्या है कि अलग अलग टॉपिक एक ही है हेल्थ वाला, पर ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन अलग अलग है तो उनके आंसर अलग अलग होंगे, तो आपको उस हिसाब से इसको कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हेल्थ वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर लेना है। अब देखिए ये है जून 2020 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको कर लेना चाहिए। ये भी देखिए हेल्थ पे ही पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन हाउ हेल्थ केयर डिमांड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सप्लायर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हेल्थ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पे है, तो इसको भी आप कर लेना, क्योंकि ये हमने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी BA वगैरह में भी कर रखा है और MM में भी करा है, तो फिर ये वाला टॉपिक आपके लिए इजी होगा याद करना, तो ये वाला आप इसको कर लेना। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट वाला भी जो क्वेश्चन है एक्सटर्नलिटीज़ पे, वो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के पूछा गया है कई बार, तो ये वाला इन्वायरमेंट एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हेल्थ केयर पे ही पूछा गया है, यानी कि हेल्थ वाला क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अलग चीज़ पूछ रहे हैं, पर टॉपिक तो हेल्थ केयर ही है ना, इसलिए आपको हेल्थ केयर वाला चैप्टर जो है हमारा, वो आपको अच्छे से निपटा लेना है। ये है हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपका 1-2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट वेदर हेल्थ इज़ अ कंजप्शन गुड और एन इन्वेस्टमेंट गुड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक क्या है, हेल्थ है हमारा, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा आपको कर लेना चाहिए जो इन्वायरमेंटल वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो कर लेना चाहिए, और जैसे कि यहाँ पे है आउटलाइन द यूज़फुलनेस ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। और एक आपको कर लेना चाहिए ये स्पेसिफाई द फंडामेंटल चैलेंजेस ऑफ ऑप्टिमल यूजिंग द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये नॉन रिन्यूएबल वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको कर लेना चाहिए। इन्वायरमेंटल वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कि देखिए पीछे भी इसी में था क्वेश्चन 1। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी इन्वायरमेंटल पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हेल्थ वाला इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये 3 टॉपिक तो आपको निपटा लेने हैं। हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आप भी देख ही रहे हैं। और देखिए एक ये वाला है, इंडिकेट द नीड फॉर रेगुलेशन इन एजुकेशन सेक्टर, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशन वाला इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वो निपटा लेना होगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर है हमारा जून 2018 का, इसका क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एजुकेशन पे फिर से हमारा ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मार्केट एंड मार्केट फेलियर इन एजुकेशन सर्विसेज, तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, आउटलाइन सेंस पर्सपेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटी एंड हेल्थ। ये हेल्थ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हेल्थ वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही थे अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MEC 108 का, तो आपको ये वाले अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने चाहिए। इनमें 3 टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक एजुकेशन का, एक हेल्थ का, और एक इन्वायरमेंट का। जब आप इस सब्जेक्ट को तैयारी करें तो मेक श्योर कर ले कि जो मैंने पहला वीडियो बनाया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MEC 108 का, आपको वो कर लेना है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है हर साल, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है आपको पहले वो कर लेना है, क्योंकि उसमें से चांस है कि 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस बार जो पेपर है उसमें। और फिर उसके बाद आपको करना चाहिए जून 2023 और जून 2022 का हर एक क्वेश्चन को निपटा लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पिछले 1-2 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चांस रहता है कि उनमें से भी क्वेश्चंस आ सके। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो आपको इजी टॉपिक लग रहा है, इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो आप पहले याद कर लो, कि ताकि जो इजी टॉपिक का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर जितने आपको फिर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको करना चाहिए, जो आपको इजी लग रहा हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आपको वो कर लेना चाहिए। फिर इस तरीके से इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है जिनका आंसर भी मैंने दे दिया है वो पिछले वाली वीडियो में है। अगर आपने वो अभी तक नहीं करा है तो आप पहले उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो को कवर कीजिए, उसमें रिपीटेड वाले क्वेश्चंस है विथ आंसर्स भी है उसमें, और इस वाले वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो फिर आप ये वाला वीडियो देख के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि 3 इम्पॉर्टेंट मैंने दिखा दिया है आपको। जो टॉपिक है हेल्थ का, एनवायरनमेंट का, एजुकेशन का, वो आपको निपटा लेना चाहिए। उसके बाद जो जो ईजी आपको टॉपिक लगता है वो आप उसको निपटा लें, ताकि आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाए और आप 7 में से 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें प्रिपेयर करके जाइएगा, उतना चांसेस बढ़ जाएगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर को निपटा के आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपको यूज़फुल लगा हो और आप इसको यूज़ करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच।